दोस्तों नमस्कार। एक कहावत है दोस्तों कि मुर्दे के बाल काट के उसे हल्का नहीं बनाया जा सकता। मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूँ कि कल एक कंपनी बड़ी चर्चा में रही। कंपनी का नाम है आइडिया वोडाफोन। हुआ क्या? तो गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट ब्याज, ये कंपनी गवर्नमेंट को ओ करती है, गवर्नमेंट का कर्जा है इस कंपनी के ऊपर। तो जो कर्जे के ऊपर ब्याज चढ़ा हुआ है, उस ब्याज की जो रकम है, उस रकम के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने इक्विटी खुद ले ली। इक्विटी का मतलब है गवर्नमेंट ने उसके अंदर ओनरशिप ले ली और उतने रुपए के इक्विटी शेयर्स गवर्नमेंट ने खुद खरीद लिए। और वो अमाउंट है दोस्तों 16,133 करोड़। 16,133 करोड़ के शेयर्स, मतलब जो डेट इंटरेस्ट ब्याज, जो कर्ज के ऊपर ब्याज था, उस ब्याज के एवज में गवर्नमेंट ने 16,133 करोड़ रुपए के शेयर्स आइडिया वोडाफोन के खरीद लिए। अब गवर्नमेंट की आइडिया वोडाफोन के अंदर 33% की ओनरशिप बन गई है। अब दोस्तों ये बातें मैंने बहुत सी जगहों से इस तरह से सुनी है कि बस पूछिए मत। यहां तक सुनो, कहा जा रहा है कि अब आइडिया वोडाफोन गवर्नमेंट कंपनी बन गई। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। वो कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं बनी है। गवर्नमेंट ने ब्याज के बकाया जो था उसके अगेंस्ट ओनरशिप को खरीद लिया है। अब एक बात यहां समझने जैसी है कि आइडिया वोडाफोन का टोटल डेट कितना है। तो दोस्तों वो है 2.2 लाख करोड़, मतलब 2,20,000 करोड़ का टोटल डेट है इस कंपनी के ऊपर। इतना बड़ा कर्जा है इस कंपनी के ऊपर। मेरे इन्वेस्टर्स, मेरे कुछ दोस्तों ने, मेरे कुछ फ्रेंड स्टूडेंट्स ने कल मुझे पूछा कि हम सर ये आइडिया वोडाफोन के अंदर क्या करें। मैंने उनसे कहा नमस्कार कीजिए और बाजू में बैठे रहिए और देखते रहिए, बस मजा। और देखिए आज वो स्टॉक फिर से नीचे आ गया। दोस्तों एक बात मैं आपसे कहूं, फंडामेंटल अगर किसी कंपनी का वीक हो ना, तो उस कंपनी के अंदर हाथ डालना ही नहीं चाहिए। बहुत बार हम गैम्बलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू ने कि भाई चलिए ये अगर हो गया तो हो गया, ऐसे मत सोचिए दोस्तों। कंपनी के ओवरऑल बैलेंस शीट के ऊपर अगर हुआ तो इसका निगेटिव इंपैक्ट होगा, पर पॉजिटिव नहीं होगा। क्योंकि किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ को कंपनी के ईपीएस से कैलकुलेट किया जाता है। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। और अब ये जो इक्विटी का डाइल्यूशन हुआ है ना, तो इतने शेयर्स कंपनी के शेयर के टोटल नंबर में बढ़ गए। तो अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट होता है कंपनी का अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो वो तो बढ़ गए, तो ईपीएस घट रहा है कंपनी का। कंपनी का बैलेंस शीट इससे स्ट्रांग नहीं, उल्टा वीक होगा। तो दोस्तों इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए। और मेरा खुद का सजेशन है, इस कंपनी से दूर रहिए। क्योंकि कंपनी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंपनी का डेट और कंपनी का मार्केट के अंदर प्रेजेंस, अभी वो उतना बढ़ा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कंपनी दोस्तों आगे चल के सर्वाइव कर ही नहीं सकती है, कर सकती है। इससे रिलेटेड बहुत सी चीजें की भी जा सकती है और करनी भी चाहिए। क्योंकि मार्केट के अंदर सिर्फ दो ही टेलीकॉम सेक्टर के प्लेयर अच्छे नहीं है। किसी भी चीज का पोलराइजेशन हम कहते हैं कि गलत होता है। इस तरह से सिर्फ दो ही प्लेयर पूरे मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसलिए मेरा खुद का भी ये सोचना है कि और एक तीसरा प्लेयर मार्केट के अंदर होना चाहिए, जो ये हो सकता है, पर अभी नहीं दोस्तों। अभी इस कंपनी के अंदर अपना कैपिटल इन्वेस्ट करने का उतना स्ट्रांगली मत सोचिए। क्योंकि अभी भी इसका जो हालत है वो सुधरा नहीं है। जो कुछ हुआ है उसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ओन कंपनी बन गई। गवर्नमेंट ने सिर्फ ब्याज के बकाए के अगेंस्ट इक्विटी ले लिया, उससे गवर्नमेंट का भी थोड़ा फायदा हो सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीजों को ध्यान में रखिए। इससे कंपनी का स्ट्रेंथ बढ़ गया, गवर्नमेंट कंपनी बन गई, आगे बहुत उछाल, ये सारी बातें से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों ये रिसर्च, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।